ये जो आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का है, ठीक है। इससे हम जो है ना वो अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये उसकी सर्किट डायग्राम है जिसमें हमारे पास जो है वो 4 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। और ये अरेंजमेंट में आपके पास इस R4 जिसको हम RX कहते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें ये आपके पास जो है वो सर्किट है, ठीक है, जिसमें R1 है और R2 है। R2 जो है वो इसमें फ़िक्स है 10 ओम, ठीक है, जो यहाँ पर आपके पास फ़िक्स वैल्यू है इस रेजिस्टेंस की। जो वेरिएशन आती है वो होती है R1 में, ठीक है। ये आपके पास स्केल है, स्केल के ऊपर आपके पास ये वायर है, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो जॉकी है जिसको आप मूव करवाते हो। इस वाले फॉर्मूले को आपने यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसमें टेबल बनाना है लेंथ का, कैपिटल लेंथ, जहाँ पर आपके पास जी जो है वो 0 और आर, ठीक है। सबसे पहले आपने इसमें अननोन रेजिस्टेंस का ये बॉक्स है, ये वाली वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसको R1 वाली जगह पर स्विच कर देना, ठीक है। ये बॉक्स लगाने के बाद आपने ये जो जॉकी है इसको इस स्केल के ऊपर मूव करवाना है, ठीक है। जब हम इसको इसके ऊपर मूव करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन शो होती है। हमने इसको इतनी लेंथ तक मूव करवाना है कि जब हमारे पास गैल्वेनोमीटर पे वैल्यू क्या आ जाए, गैल्वेनोमीटर पे वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। वो वाली लेंथ हमने मेजर कर लेनी है ऊपर वाले स्केल से। जहाँ पे आपके पास गैल्वेनोमीटर पे 0 शो हो रहा होगा, आपने वो वाली लेंथ जो है वो ऊपर वाले स्केल से मेजर कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे इन दिस केस से आपके पास आ रही है 87 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली वैल्यू लेंथ की आपने इस वाले फार्मूले में पुट करनी है। R2 आपको पता है आपके पास 10 है, कांस्टेंट वैल्यू है। R2 10 पुट करेंगे, यहाँ पर 87 सेंटीमीटर पुट करेंगे, यहाँ पर 87 सेंटीमीटर पुट करेंगे और RX की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद ये आपके पास बॉक्सेस गिवन है, ठीक है। 3 मीटर, 7 मीटर, 11 मीटर। ये आपने बॉक्सेस लिख देने 3 मीटर, 7 और 11। ये बॉक्सेस की भी वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, आपके पास जो गिवन बॉक्स होगा आपने उसकी जगह ये स्विच कर देना R1 की जगह पर। और उसके बाद आपने सेम पूरी मेथड यूज़ करना है। इस जॉकी को इस वायर पे मूव करवाएंगे और चेक करेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर पे 0 कब शो होता है। इस केस में आपके पास जो जी की वैल्यू 0 हुई है वो जिस लेंथ पे हुई है वो लेंथ आप मेजर कर लें, जो कितनी है 18 है। वो वाली लेंथ आपने यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। सेम ये वाली लेंथ आप पुट करेंगे आर कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले में, ठीक है। पहले आपने 87 सेंटीमीटर पुट की थी फॉर अननोन रेजिस्टेंस, जब आपने अननोन रेजिस्टेंस के बॉक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब आप 18 सेंटीमीटर वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे। सेम आप बाकी बॉक्सेस के साथ भी यही मेथड यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास इक्वेशन है आर रो लेंथ ओवर एरिया, जिसको आपने y इक्वल्स mx प्लस सी के साथ कंपेयर करना है। रेजिस्टेंस y पे प्लॉट हो जाएगी, लेंथ आपकी x पे प्लॉट हो जाएगी। ये वाली लेंथ और ये रेजिस्टेंस, जो आपकी स्लोप है वो इक्वल आ जाएगी रो ओवर एरिया के। यहाँ से आपने रो की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। स्लोप को मल्टीप्लाई कर दें एरिया के साथ। अब एरिया आपके पास जो है वो पाई आर स्क्वायर है और जो भी आपकी स्लोप आएगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके आप रो की वैल्यू कैलकुलेट करनी।
ये रो की वैल्यू जो आपकी आएगी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, और 6 वाले क्वेश्चन में आपके पास जो रो की वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू है फॉर कॉपर। आपने इसका एरर ले लेना है। एरर आप लेंगे, एक्चुअल को आप माइनस कर देंगे एक्सपेरिमेंटल में से और डिवाइड कर देंगे एक्चुअल के साथ, मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, आपके पास जो है वो एरर आ जाए।